आलू का बेहतर से बेहतर उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से हम प्लांट की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है प्लांट की जो हानिकारक फंगस होती है उसके से किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी बढ़वार कैसे ले सकते हैं, उसके कंदों का विकास यानी ट्यूब का साइज़ कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इस बारे में वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील सादाबाद के गाँव कुंजलपुर के किसान रिंकू तिवारी जी के खेत में। काफ़ी तादाद क्षेत्रफल पर ये आलू की फसल करते हैं और अगर इनकी फसल देखी जाए तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरामैन जरा नीचे करिए, इनकी फसल दिखाइए पूरी तरीक़ा से, जो पूरी तरीक़ा से आप देख रहे हैं लहलहा रही है, यानी कि इसमें पूरे आपको ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा होगा। कारण क्या है ग्रीन का रहने का, किन किन का दिन का प्रयोग किया जा रहा है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इफ़को की तरल NPK के बारे में, जिसे लिक्विड कॉन्सल्टिया बोलते हैं। इसे बोलता है मिट्टी की जान और किसानों की शान। अगर आप इसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें जो है NPK यानी कि नाइट्रोजन, जो आपका फास्फोरस और पोटास, ये सीमित मात्रा में है और इसका प्रयोग जो है आपकी फसल को एक बेहतर उत्पादन दे सकता है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो। क्योंकि इसको कई तरीके की ब्रांडिंग करती है, लेकिन ये जो बोतल है ये काफ़ी अलग है और इसका इन्होंने प्रयोग किया है और मैं इनसे पूछ लेता हूँ सर कैसा रहा है। बहुत ही बढ़िया है ये। जो ज़मीन में DAP बॉन्ड हो जाती है, इसमें 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये तीनों तरह के बैक्टीरिया एक ही में मल्टीप्लाई किए हुए हैं इफ़को द्वारा। इससे क्या होता है कि खेत में जो DAP जो बॉन्ड हो जाती है, जो हर साल हम गाड़ते चले जा रहे हैं, 35 साल से तो मैं भी आलू कर रहा हूँ, तो DAP जो खेत में बॉन्ड हो जाती है या यूरिया बॉन्ड हो जाती है या पोटास बॉन्ड हो जाता है, इसको ये क्रियाशील बनाता है और बैक्टीरिया लगातार आलू में ताकत लगाता रहता है और आलू में तरल पदार्थों का फ़ायदा इसको देता रहता है। इससे लगातार खेतों में फ़ायदा होता रहता है और इससे DAP, पोटास और यूरिया की भारी बचत होती है। अगर बात की जाए फास्फोरस प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है और इसी से पौधे का विकास होता है, क्या ये बात सही है? हाँ, सही है। और फास्फोरस इतना अच्छा होता है आलू के लिए या किसी फसल के लिए, जो शुरुआत से लेके एंड तक फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। जो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, जिसे हरित बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, उसमें नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और फास्फोरस का जड़ से लेके, तना से लेके, ट्यूमर के लेके, आलू से लेके, उसमें फास्फोरस का शुरू से लेके एंड तक, लास्ट तक फास्फोरस का उपयोग होता है। जो इसमें मैं आपको बता दूं, लिक्विड कॉन्स्टेरिया, मेरे साथ में इफ़को कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानूंगा। और इस समय पर जो पोटास, इसमें पोटास भी है, इसका क्या रोल होता है? पोटास असलियत में हर तरीके से फ़ायदा देता है आलू में, चमक लाने के लिए, फुलाने के लिए, उसका जो छिलका होता है उससे मजबूती के लिए, जाड़ा और पाला की सहने की क्षमता बनाने के लिए, या मौसम की कम डाउन होने के टाइम पे पोटास का बहुत अहम रोल होता है। पोटास असलियत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस या माइक्रो न्यूट्रंस डालते हैं, उसमें पोटास एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे पौधा है ना उस चीज़ों को, समूह को ले लेता है और उससे अपने विकसित करने में या आलू करने में बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसे बात की जाए, इसे मल्टीप्लायर तकनीक भी बोल सकते हैं या इसे NPK ही बोलना उचित रहेगा? ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ़को तो नहीं कहती है इस बात को, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है, कई साल से करते आ रहे हैं, खूब अच्छी तरह ये फ़ायदा देता है। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इन्होंने ये बात सिद्ध कर दी। कंपनी दावा नहीं करती है कि ये मल्टीप्लायर है, लेकिन आवश्यकता है तो कर लिया आविष्कार। कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मैं कई साल से कर रहा हूँ और कई किसानों को दिया है। मेरे यहाँ 2000 लीटर ये तैयार रहता है 24 घंटे, और मैं गुड़ वगैरह कई माध्यम से बनाता हूँ। और वो आप देसी तरीके से बनाते? देसी तरीके से बनाता हूँ। ये जो है कंपनी के द्वारा है। मेरे साथ में एग्जीक्यूटिव साहब मौजूद हैं। चीफ साहब, इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालिए। जो लिक्विड कॉन्स्टेरिया, किसान जो हैं इसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं और क्या होता है? देखिए, ये तरल कंसोर्टिया NPK है, जो कि इस पर मिट्टी की जान, मिट्टी की शान कह सकते हैं। इसमें क्या है, एक तरह से बायो में है, इसे किसी तरह से कोई हानिकारक नहीं, पर्यावरण के लिए एकदम सेफ़ है, अपने लिए भी सेफ़ है। इसका जो हम प्रयोग करने की विधि है, वो जैसे हमारे तिवारी सर जी ने बताया है कि जो अनुपलब्ध अवस्था में जो पाए जाते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ज़मीन में है, उसे पौधों को उपलब्ध करा देता है। जैसे DAP यूज़ कर लिया है, DAP जो है आप डालते हो तो DAP का दाना जब पौधे की जड़ पे लगेगा तब DAP कहीं यूज होगा। अगर वो यूज नहीं हुआ है तो वो अनुपलब्ध अवस्था में पड़ा रहता है ज़मीन में। तो इसका क्या काम है, ये पौधों को वो उपलब्ध करा देता है।
ये इसका काम है। बाकी हमारे रिंकू तिवारी जी ने बहुत अच्छी तरह इसकी जानकारी दी है, प्रयोग भी करते चले आ रहे हैं कई सालों से। मैं प्रयोग करने की एक विधि और बताता हूँ। सर ने तो बहुत अच्छी डिटेल में बताई और कंपनी ने कहा होगा उसी हिसाब से ट्रेंड होगा। मैंने देखा कि गीले चलने में दिक्कत होती है बहुत किसानों को और प्रयोग नहीं हो पा रहा है, तो मैंने 200 लीटर ड्रम में एक टोंटी लगवा रखी है। उससे क्या होता है कि उसमें 2 किलो गुड़ डाल के और कंसेटिया डाल के हम उसको स्लोली बूंद बूंद पानी के सहारे देते हैं, जिससे कि पूरे खेत में वो घूम भी जाता है और उससे पूरे खेत में लग भी जाता है। आप देखेंगे आलू चारों तरफ आदमी ताज्जुब करता है, ये 25-26 दिन का आलू है, इसमें एक दाना यूरिया भी नहीं लगाया है मैंने, और अभी से आलू ठाकुर जी की कृपा से बहुत अच्छी तरह चल रहा है, बढ़िया तरह चल रहा है, और ठाकुर जी ने चाहा तो आगे भी चलेगा। दिख रहा है तिवारी जी, वो तो दिख रहा है आपकी फसल को देख के ऐसा लग रहा है कि हम जब वीडियो डालेंगे तो आधे किसान जो है अपने वही वीडियो से नज़र लगाने लग जाएंगे कि अरे तिवारी जी का फसल ऐसी है। आप देखिए 25 दिन का आलू है, बहुत शानदार, ठाकुर जी का बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अभी यूरिया एक दाना भी नहीं दिया इसमें, और कंसेटिया हम कहते हैं कि कोई भी अगर चाहिए तो इफको वालों से लें और नहीं तो फ्री में चाहिए तो हमसे दें, हम तो तैयार। तो किसान साथियों, आज आपने हम ये बताना चाहते हैं इसके प्रयोग करने से जो आपकी यूरिया, डीएपी और पोटास की कितनी बचत होती है। इसका जब आप प्रयोग करते हो तो 60 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपकी यूरिया की बचत होती है, और 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपकी डीएपी की बचत होती है, और 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपकी पोटास की बचत होती है, जो आप इसका अगर प्रयोग करते हैं तब। जी जी ये थे किसान साथियों, आपने जाना ये है इफ़को की तरल कंस्टेटिया यानी लिक्विड कंस्टेटिया NPK, मिट्टी की जान किसानों की शान। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप तिवारी जैसी ही फसल जो है अच्छी ले सकते हैं। आपकी चाहे अभी 20 दिन की हो चाहे 25 दिन की, अगर आप इफ़को की लिक्विड कंस्टेटिया का प्रयोग करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा, मानना ना मानना आपका काम है, क्योंकि आपको ही खेत में लगानी है। मैं जो खेती करता हूँ उसके भी मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। मैं कल भी मैंने आपको वीडियो अपने खेत से दिखाई थी, लगातार दिखाता रहूँगा। अभी मेरी फसल जो है 30 से 35 दिन की है। तो यही था मेरे साथ में किसान साथियों, वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ भैया, नज़र मत लगाना तिवारी जी की फसल को, क्योंकि देसी उपचार होता है, और जो केमिकल वाला उपचार होता है वो क्षणिक भर के लिए होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है उसका असर। जैविक खेती करोगे, जैविक का उत्पादन करोगे तो जिसका जो ताकत है वो आपकी लंबे समय तक बनी रहेगी। कोई भी खरपतवार और उसका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बीमारी स्वस्थ शरीर में भी आती है तो स्वस्थ फसल में भी आती है, उसका उपचार भी समय समय पर होना चाहिए। मैं इस बात को पुष्टि करता हूँ, पहले से ही उसका तैयारी कर लेनी चाहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।